अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। मोहतरमा मरियम नवाज़ की आर्मी चीफ से मुलाकात का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि आर्मी चीफ से मिलना और फिर मरियम नवाज़ का मिलना, ये दोनों चीज़ें बहुत सारों के लिए, बहुत सारे जो है ना वो तंग करने के लिए, उनको जो है चौंका देने के लिए काफ़ी है। और इस मुलाकात की तस्दीक भी हुई है और तस्दीक भी ख़ुद मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से हुई है। इसका मतलब ये है कि जनाब बहुत कुछ ऐसा है जो पसे पर्दा है और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की मुलाकात अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा मानवीयत रखती है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा की ये मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई और इस मुलाकात के अंदर जो है कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस आए। तो यकीनी तौर पर ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने ही एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस इंटरव्यू में मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से जनरल फैज़ हमीद साहब और साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब पर वो कहते हैं पंजाबी च रज के रंदा फेरा, ऐसा रंदा फेरा है कि आपकी सोच होगी। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स का भी इजहार किया है जो इससे पहले जो है वो ज़ेर बहस नहीं आए। और हैरानकुन बात यह है कि मरियम नवाज़ साहिबा के इस इंटरव्यू के नशर होने के बाद जो एक यूट्यूब चैनल अम्मार मसूद साहब का था, वहाँ पर ये इंटरव्यू उन्होंने अम्मार मसूद साहब को इंटरव्यू दिया, वहाँ पर ये इंटरव्यू चला और उसके बाद जो मरियम नवाज़ साहिबा के इल्ज़ामात थे उसके ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो फैज़ हमीद साहब हैं उनकी तरफ से भी रद्द अमल सामने आया। उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा के इल्ज़ामात का जवाब भी दिया है। अब मरियम साहिबा का बुनियादी तौर पर जो फैज़ हमीद साहब हैं उनके बारे में ये मुतालबा था अपनी ही हुकूमत से कि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो है वो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। उनका ये कहना था कि जनरल फैज़ हमीद ने 2 साल तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराने और 4 साल तक इमरान खान की हुकूमत की हमायत के ज़रिए मुल्क को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया और जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए। गैर आइनी किरदार अदा करने पर साबिक DGI को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि फिर किसी को इस किस्म की जुर्रत ना हो। फिर उनका ये कहना था कि जनरल फैज़ हमीद जब हाज़र सर्विस DGI से थे तो वो उनके ख़िलाफ़ ख़ुद अदालत में गई थी, दरख्वास्त उन्होंने जमा कराई थी और सबूत पेश किए थे, जिसमें सबसे बड़ा सबूत जस्टिस रिटायर्ड शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के हवाले से था, जिसके अंदर ख़ुद जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से इस बात का एतराफ़ किया गया था कि जनरल फैज़ हमीद उनके घर गए थे और जाकर उनसे नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को सज़ा दिलवाने के हवाले से उनसे बात की थी। और ये जो इंकशाफात हैं ये ऑल्दो माजी के हैं, लेकिन जो लबो लहजा था, जो जिस तरीके से हैमरिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। उन्होंने कहा कि ये जो हैं हाइब्रिड निज़ाम लाने वाले यानी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद साहब, इनको सबसे बड़ी सज़ा वोट को इज़्ज़त दो की शक्ल में अवामी आगाही मुहिम से मिली। और उनका साथ साथ उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि किसी भी शख्स पर तनकीद का मतलब ये नहीं है कि इदारे पर तनकीद की जाती है। इदारे को हदफ बनाने में वो हक़ में नहीं है कि किसी भी इदारे को हदफ बनाया जाए। ताहम 1 या 2 या चंद अफराद ऐसे होते हैं जो अपनी हरकतों की वजह से इदारों को बदनाम करते हैं और इदारों को भी ऐसे तमाम अफराद को सज़ा देनी चाहिए और उनका एहतसाब करना चाहिए। ये मरियम साहबा ने जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात की और जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से रद्द अमल आया है, वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सीनियर जर्नलिस्ट कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है और उसके अंदर उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से जो इल्ज़ामात जनरल फैज़ हमीद साहब पर लगाए गए, जनरल फैज़ हमीद साहब ने ख़ुद कामरान खान को व्हाट्सएप मैसेजेस किए हैं जिसके अंदर उन्होंने मरियम नवाज़ के तमाम तर इल्ज़ामात के जवाब भेजे हैं और साथ उन्होंने इस बात की यकीन दहानी या बल्कि याद दहानी कराई है कि 2017-18 में जिन 2 सालों का वो जिक्र करी हैं जब नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में थे, तो उनका ये कहना है कि 2017-18 में फैज़ हमीद साहब सिर्फ मेजर जनरल थे और बकौल जनरल फैज़ हमीद के फ़ौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत को ख़त्म कर सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि फ़ौज में फ़ैसला सिर्फ चीफ़ का होता है और जो मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से फ़ैसले हैं वो मैंने नहीं किए, वो किए हैं
अदालतों ने। अब अगर आप इस चीज़ को देखें, ये भी उनका जवाब बहुत ही ज़्यादा मानीखेज है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने दो बातों का एतराफ़ किया। नंबर वन कि वो मेजर जनरल थे नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर, और साथ उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोई भी जो सर्विंग ऑफिसर है वो फ़ौज के अपने एक डिसिप्लिन के ताबे होता है, और वहाँ पर ऑर्डर चलता है तो सिर्फ चीफ का ऑर्डर चलता है। ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बात का जिक्र किया या इस बात का इतराफ़ किया कि अगर आपको मेरे किसी अमल से इख्तलाफ है या मेरी किसी भी एक्टिविटी से इख्तलाफ है तो वो मेरा फैसला नहीं है। ये उन्होंने अपना पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की कि ये मेरा फैसला नहीं है, ये फैसला चीफ का फैसला था, और अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो मेरे चीफ नाल भी कार्रवाई करो। ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन बनती है, वो पंजाबी कहते ना, जो ज़मीन तत्ती होने लगती तो जी बांदरी अपने बच्चे भी पैरों थले ले लेंदी। इसका मतलब ये है कि ये उन्होंने देखा कि ये माहौल गर्म हो रहा है, मेरे ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जो मुतालबात हैं और तनकीद है वो सामने आ रही है। ख़ासतौर पर जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से जो हालिया दिनों के अंदर इंटरव्यूज़ दिए गए आदिल शाह ज़ेब को, अजमल जामी को और दीगर लोगों को, उन इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ अब भी उनके राब्ते हैं। उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि इमरान खान अब भी मुझसे मशवरे लेता है, और उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया कि इमरान खान ने उनसे मदद मांगी थी हालिया दिनों के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर। और आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो की थी काली गाड़ी वाली, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि काली गाड़ी में कौन मिला था, यानी उस खबर की खुद भी तस्दीक कर दी है साकिब निसार साहब की तरफ से। अब मतलब ये है इस बात का कि जनाब मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करो। अब ये वजाहत देने की ज़रूरत क्यों पेश आई जनरल फैज़ हमीद को, उसकी भी वजह, अगर आपने आज राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उनकी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का इंकशाफ भी किया और इस बात की तस्दीक भी की कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब इंक्वायरी चल रही है। जब उनसे अगला सवाल किया गया कि जनाब क्या जनरल फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी जो कंप्लीशन है वो कंप्लीट होने के बाद उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, तो राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात का जवाब दिया कि ये कहना अभी कबलज वक्त तो होगा कि जनाब उनका कोर्ट मार्शल होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले इंक्वायरी कंप्लीट होगी, इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर अगर कुछ चीज़ साबित होती है तो फिर कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। और ये कार्रवाई का जो फैसला है ये वजारत दाखिला ने नहीं करना, ये फैसला करना है GHQ ने, और कोर्ट मार्शल भी अगर होना है तो वो करना है GHQ में। अब इसका मतलब ये है कि इंक्वायरी हो रही है, ठीक होगी बात। दूसरा मामला यह है कि इंक्वायरी होगी या तो उनके ऊपर इल्ज़ामात साबित हो जाएंगे या इल्ज़ामात गलत साबित हो जाएंगे। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित होते हैं, कर्नल लियाकत वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग इंक्वायरीज़ के ज़रिए फ़ारग हुए हुए हैं, ब्रिगेडियर शफीक, इस तरह के बेशुमार लोगों के नाम चलते रहे हैं सोशल मीडिया पर। और वो जो पीर बन के बात करता था बुशरा बीबी से, वो जो बंदा चला गया था सऊदी अरेबिया, वो जो बंदा चला गया था कैप्टन साहब UAE, वो तमाम के तमाम इस वक्त अपने बयानात रिकॉर्ड करा चुके हैं। अब जनरल फैज़ हमीद साहब ने इनफैक्ट ये बात कहने की कोशिश की है कि जनाब मैं कल्ला नहीं, अगर मेरे खिलाफ इंक्वायरी करनी है, मुझ पर कार्रवाई करनी है, तो फिर उन तमाम लोगों को भी आपको एहतसाब के कटहरे में, इंक्वायरी के कटहरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा, जो उस वक़्त मदारुल महाम थे, जो उस वक़्त तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे, तमाम चीज़ों को लेके आगे चल रहे थे। यानी प्रोजेक्ट इमरान खान फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर एक बंदा एक लड़ी में परोया हुआ है। आप किसी एक बंदे को अलग करके उसको सज़ा नहीं दे सकते। अगर आपने सज़ा देनी है तो टॉप से शुरू करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। और टॉप पे उस वक़्त कौन था? ये वही शख्सियत थी जिनके कोर्ट मार्शल का मुतालबा इमरान खान कर रहे हैं। ये देखें, ये कैसी बात है। इसका मतलब ये है कि एक शख्सियत के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान साहब यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, दूसरी शख्सियत के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी की पूरी चेन जो है वो किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब होगी। अब फ़ौज को अगर आप समझते हैं, इदारे को समझते हैं या उनके मामलात को अगर आप देखें तो ऐसा होना मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। क्योंकि जो आज मौजूद हैं उन्होंने कल रिटायर भी होना होता है, तो ये ज़रा एक थोड़ी सी गंभीर सिचुएशन पैदा हो सकती है। इसके साथ साथ मरियम नवाज़ साहिबा ने
ये जो है जस्टिस साकिब निसार साहब, उन पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने ये ज़िक्र किया कि साकिब निसार अब भी मुतहरक हैं। साकिब निसार कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। आज मैं साकिब निसार का बयान देख रही थी और जिस तरह की अब वो बातें कर रहे हैं उससे वाज़े होता है कि वो आज भी मुतहरक हैं। वो इस वक्त जितना झूठ बोल लें, कौम इनके बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि साकिब निसार साहब इस कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। वजह यह है कि वो इंसाफ की बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, मगर एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर उनको हदायत देता था और जनरल फैज़ हमीद साहब वो तमाम के तमाम हदायत के मरकज़ थे। तो इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो मुतालबा है वो जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ साथ साकिब निसार साहब को भी कटहरे में लाने के हवाले से है। और इस हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी ताज़ा तरीन कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें ये जो साकिब निसार साहब हैं इनके कुछ राब्ते शाब्ते ऑडियो शाडियो वीडियो शीडियो आने वाली है और इसीलिए जो साकिब निसार साहब हैं उनकी तरफ से अपना जो व्हाट्सएप है उसको हैक होने का ऐलान भी किया उन्होंने और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ जर्नलिस्टों से मुलाकात करके अपना मौक़िफ़ जो है या जो अपनी जो बात वो कहना चाहते थे कि मैं सारा कुछ मेरे कल्ले थे ना पो मैंने कुछ किया, तो ये उन्होंने एक इम्प्रेशन देने की, ये एक गेम खेलने की कोशिश की है। अब जहाँ तक बात है मरीम नवाज़ साहिबा की आर्मी चीफ से मुलाकात की, तो उससे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ। ये एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं इमरान मीर साहब। इमरान मीर साहब ने एक ट्वीट किया है जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस ट्वीट में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि मौलाना फजलुर रहमान और मरीम नवाज़ साहिबा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात की जो है वो ख्वाहिशमंद है और उनकी तरफ से ये दरख्वास्त भी की गई है कि जनाब असी तुहानू मिलना है तो बराए करम को थोड़ा सा वक्त दें। जिस मुलाकात का मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया वो भी इसी इंटरव्यू का एक हिस्सा है। और जो हैं अम्मार मसूद साहब, उन्होंने सवाल उनसे पूछा गया कि क्या मरीम नवाज़ साहिबा से कि क्या आपकी साकिब निसार, जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे कोई मुलाकात हुई, तो मरीम साहिबा ने उस पर जवाब दिया कि साकिब निसार से तो कभी भी मुलाकात नहीं हुई, ताहम आर्मी चीफ से एक मरतबा मुलाकात हुई यानी कमर जावेद बाजवा साहब से। और जनरल बाजवा साहब से जब वो मुलाकात हुई वो इस्लामाबाद में हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई और उस वक़्त हुई जब उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया था। और उन पहली मुलाकात उस वक़्त हुई जब वो चीफ़ बनने के बाद वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ़ लाए थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उस वक्त उनकी फैमिली भी उनके साथ थी। अब ये जो मुलाकात हुई आर्मी चीफ से ये तो उनकी है पुरानी बात। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि नए चीफ से जो मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार हुआ है वो भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा मानी खेस है, इस वजह से कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब किसी भी पॉलिटिशियन से इस वक्त मुलाकातों की ख्वाहिश नहीं रखते। इमरान खान साहब के हवाले से जब वो कराची में बिजनेसमैन से मिले थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये बताया था कि जनाब सदर साहब ने मुझे इमरान खान की ख्वाहिश से आगाह किया था कि वो मिलना चाहते हैं, तो उस वक्त भी मैंने सदर साहब से कहा था कि मेरा सियासतदानों से मिलने का कोई तुक नहीं बनता, उनसे कहे कि अगर उन्होंने मिलना है तो वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा हालात में भी जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मौजूदा, चूँकि उनकी तरफ से ये वाज़े तौर पर बात एक से ज़ायद मरतबा आ चुकी है कि वो एपॉलिटिकल हैं, लिहाजा इम्कान और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि वो जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया है, बिल्कुल वैसे ही वो इस मुलाकात की दरख्वास्त जिसका इंकशाफ इमरान मीर साहब ने किया है, वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेल कनेक्टेड हैं, तो अगर उन्होंने इस दरख्वास्त का इंकशाफ किया है तो इस मुलाकात की दरख्वास्त को भी बिल्कुल वैसे ही शाइस्तगी के साथ जो है उस पर माज़रत कर लेनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के साथ किया। और यही तर्ज़ अमल जो है ये आगे बढ़ता हुआ नज़र भी आना चाहिए ताकि ये जो एपॉलिटिकल होने का ऐलान है महज ऐलान ना रहे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।